हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल हुए AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाय रेट्स क्या थे। और गाइज फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के फ्यूचर के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने भी कुछ कहा है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन के बीच में क्या चल रहा है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डार्बी अलिन और ब्रॉडी किंग की और जानते हैं कि हाल ही में डार्बी अलिन और ब्रॉडी किंग के बीच में क्या हुआ है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायमंड शो ऊपर ब्रॉडी किंग AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे। जो मैच तो ब्रॉडी किंग हार गए थे, पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डार्बी अलिन ब्रॉडी किंग को अप्रिशिएट करने के लिए आए थे, पर ब्रॉडी किंग डार्बी अलिन की अप्रिशिएशन को नजरअंदाज कर यहाँ पर डार्बी अलिन को छोड़कर चले गए थे। जो सब चीजें हमें इस वीक का डायमंड शो ऑफिस जाने के बाद देखने को मिली थी और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर डार्बी अलिन ब्रॉडी किंग के साथ अपनी रिलेशनशिप सुधारने के लिए आए हैं, पर ब्रॉडी किंग का डार्बी अलिन के साथ अलाइन होने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और गाइस इसी चीज को आगे ब्रॉडी किंग ने रियल लाइफ के अंदर भी प्रूव कर दिया है, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के रेसलर्स जगह जगह पर मीट एंड ग्रीट करते हैं और इसी हाल ही में AEW कंपनी के रेसलर्स का मीट एंड ग्रीट चल रहा था, जिस मीट एंड ग्रीट के अंदर डार्बी अलिन और ब्रॉडी किंग एक दूसरे के बगल में थे। और गाइस सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पर इस मीट एंड ग्रीट के अंदर डार्बी अलिन और ब्रॉडी किंग इनके बीच में एक ब्रॉल देखने को मिला है। और गाइस इस ब्रॉल के अंदर ब्रॉडी किंग ने डार्बी अलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए डार्बी अलिन के ऊपर एक टेबल के थ्रू भी पावर बम लगा दिया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ब्रॉडी किंग AEW कंपनी टेलीविजन के ऊपर डार्बी अलिन को तो हेट करते ही है, लेकिन वो रियल लाइफ में भी डार्बी अलिन को हेट करते हैं और प्रॉब्ली ये चीज आगे चलकर हमें किसी स्टोरी लाइन का पार्ट भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइस रियल लाइफ में चीजें बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि रियल लाइफ में डार्बी अलिन और ब्रॉडी किंग एक दूसरे काफी अच्छे दोस्त थे और इसीलिए यहाँ पर फैंस को एंटरटेन करने के लिए डार्बी अलिन ब्रॉडी किंग के हाथों टेबल के थ्रू एक पावर बम खाने के लिए मान गए होंगे, या फिर ऐसी पूरा का पूरा एक वर्क है जिससे कि हमें आगे चलकर ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन इनके बीच में काफी बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन इनके बीच में एक स्टोरी लाइन देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज अगर इनके बीच में एक राइवलरी होती है तो ये राइवलरी देखने के लिए काफी मजा आएगा, और अगर इस राइवलरी की शुरुआत ऐसे होती है तो देखना पड़ेगा कि इस राइवलरी का एंड कैसा होता है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के कंबाइंड पे पर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों ने साथ मिलकर अपना एक बहुत ही बढ़िया पे पर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर पे पर व्यू किया था, जो पे पर व्यू बहुत ही बढ़िया पे पर व्यू रहा। लेकिन टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से इस पे पर व्यू के बारे में कई सारे सवाल पूछे गए और यहाँ पर टोनी खान से पूछा गया कि AEW कंपनी का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू एक बहुत ही बढ़िया पे पर व्यू रहा है, तो क्या हमें आगे चलकर फॉरबिडन डोर पे पर व्यू सालाना देखने को मिलने वाला है या नहीं। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान सोच तो रहे हैं कि टोनी खान AEW कंपनी के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू को एक सालाना पे पर व्यू करे, पर ये सब चीजें AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग रिलेशनशिप और फैंस के पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फैंस सालाना AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों कंपनियों के बीच में फॉरबिडन डोर पे पर व्यू देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर फैंस देखना चाहते हैं तो टोनी खान फॉरबिडन डोर पे पर व्यू को सालाना पे पर व्यू करने के लिए रेडी है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर टोनी खान AEW कंपनी के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू को एक सालाना पे पर व्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि AEW कंपनी का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू एक सालाना पे पर व्यू होना चाहिए, जिससे कि मेरे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी नई और काफी बढ़िया मैचेस देखने को मिल सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि अगर आगे चलकर भी कोई फॉरबिडन डोर पे पर व्यू होता है तो क्या हमें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है, या फिर हमें पे पर व्यू जापान के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू हमें हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है और इस पे पर व्यू की लोकेशन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने बताई, जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर आगे चलकर भी AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों कंपनियों के बीच में फॉरबिडन डोर पे पर व्यू होता है तो गाइस ये पे पर व्यू हमें यूनाइटेड स्टेट्स में से देखने को मिलने वाला है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाय रेट्स क्या रहे और इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू से AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों को फायदा कितना हुआ।
तो गाइस सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता कि पेपर व्यू का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेपर व्यू का मतलब ये होता है कि आपको कोई शो देखने के लिए आपको शो खरीद कर देखना पड़ता है, इसी का मतलब होता है पेपर व्यू। और ऐसे ही एवील्यू अपनी कंपनी के अंदर कई सारे पेपर व्यूज करती है और फैंस पेपर व्यूज देखने के लिए खरीदते हैं, इसलिए एवील्यू कंपनी का काफी ज्यादा फायदा होता है। और इसी हाल ही में एवील्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों का कंबाइन पेपर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हुआ था और हाल ही में इस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाय रेट्स भी सामने आ चुके हैं, यानी कितने लोगों ने पेपर व्यू खरीद कर देखा है। और गाइस इस पेपर व्यू के बाय रेट्स में बता रहे हैं कि एवील्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग का फर्स्ट एवर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू करीब 1,27,000 लोगों ने खरीद कर देखा था, जिससे कि एवील्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों कंपनियों को काफी बढ़िया फायदा हुआ है, क्योंकि गाइस इन दोनों ही कंपनियों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के पेपर व्यू सेल्स इतने बढ़िया हो सकते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर पेपर व्यू सेल्स बल्कि टिकट सेल से भी एवील्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों को बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ है। और गाइस अकेले फॉरबिडन डोर पेपर व्यू ने ओवरऑल करीब 5.1 मिलियन का कलेक्शन किया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एवील्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों कंपनियों को इस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू से बहुत ही बढ़िया फायदा हुआ है। और फॉरबिडन डोर पेपर व्यू भी एवील्यू कंपनी के मोस्ट सक्सेसफुल पेपर व्यू में से एक बन चुका है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस हम लगे हाथ इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के हर एक मैच के स्टार रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्ट्जर की स्टार रेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेल्ट्जर की स्टार रेटिंग रेसलिंग इंडस्ट्री अंदर काफी क्रूशियल होती है। और माने कई बार डेव मेल्ट्जर डब्ल्यूडब्ल्यू काफी कम स्टार रेटिंग देते हैं और उनके पर्सपेक्टिव काफी बायस होते हैं, पर फिर भी मैं उनकी स्टार रेटिंग मानता हूँ। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि स्टार रेटिंग के ऊपर आपका क्या कहना है और आप कौन से मैच को कितने स्टार रेटिंग देंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करें फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की स्टार रेटिंग की, तो गाइस फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर सबसे पहला मैच जो कि शोटा यूमिनो, व्हीलर यूथा, एडी किंगस्टन और क्रिस जेरिको, सैमी गेवेरा और मिनोरू सुजुकी के बीच में देखने को मिला था। तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिली है 4.75 स्टार रेटिंग, जो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्टार रेटिंग है। और गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। लेकिन इसके बाद डार्बी एलिन, हिमोरो टकाशी, शिंगो टकागी और स्टिंग और मैट जैक्सन, निक जैक्सन, फैंटाज्मा और हिकुलियो इनके बीच में हुए 8 मैन टैग टीम मैच को मिले 4.5 स्टार्स, जो कि नॉर्मल एक 6 मैन टैग टीम मैच हुआ था। पर मेरे हिसाब से इस मैच को इतनी स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। पर इसके बाद फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए हुए मीरो, पाक, क्लार्क, कॉर्नर्स और मैलेकाई ब्लैक इनके बीच में हुए फैटल 4 मैच को मिले 4.5 स्टार्स, जो देखा जाए तो फिर एक बार ये मैच डिजर्व करता है। पर इसके बाद एवील्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए थंडर रोजा और टोनी स्टॉर्म के मैच को मिले 3.5 स्टार्स, जो फिर एक बार मुझे लगता है कि मैच डिजर्व करता है। पर इसके बाद IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हुए विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैसिडी के मैच को मिले 4.75 स्टार्स, जो फिर एक बार देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैच डिजर्व करता है। लेकिन इसके बाद रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हुए FTR वर्सेस ग्रेट हुकान एंड जेब कॉब वर्सेस रोपंगी वाइज इस मैच को मिले 4.5 स्टार्स, जो फिर एक बार मुझे लगता है कि मैच डिजर्व करता है। पर इसके बाद IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए जे वाइट, काजुचिका ओकाडा, एडम कोल और एडम पेज इनके फैटल 4 मैच को मिले 4.5 स्टार्स, जहां पर मुझे लगता है कि इस मैच को मिलनी चाहिए थे 4.75 स्टार्स। और फाइनली एवील्यू कंपनी की इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी के मैच को मिले 4.5 स्टार्स, जो फिर एक बार देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैच डिजर्व करता है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इन सभी मैचेस के स्टार रेटिंग के ऊपर क्या कहना है, और आप कमेंट्स के अंदर अपनी खुद की भी स्टार रेटिंग मुझे बता सकते हैं। पर ऐसे ही एवील्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवील्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?